हेलो एवरीवन। सो पीजीआई चंडीगढ़ के जो बीएससी नर्सिंग के रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं और जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है वो भी आ गया है। तो चलिए देखते हैं कब कब होने वाली है काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे एंड अदर डिटेल्स। सो देख सकते हैं काउंसलिंग फॉर द बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, दोनों के लिए जो काउंसलिंग नोटिस है वो आ गया है। द फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग फॉर द एडमिशन टू द बीएससी नर्सिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, सो दो स्टेप में होगा। सबसे पहले होगा 13 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पर आपको 8:30 बजे पहुंच जाना है। इसके अलावा जो काउंसलिंग होगी वो होगी नेक्स्ट डे 14 को 11 बजे से स्टार्ट होगी। आपको 10 बजे वहां पहुंच जाना है। कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल है फॉर द काउंसलिंग? कैंडिडेट्स विद मिनिमम परसेंटाइल मेंशन बिलो आर क्वालिफाइड फॉर द काउंसलिंग। तो बात करें अगर जनरल की तो 98.7987 या इससे ऊपर। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 96.9103 या इससे ऊपर वो लोग इसमें एलिजिबल है। एससी की बात करें 96.4972 या इससे ऊपर। एसटी की बात करें तो 86.1069 या इससे ऊपर। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 51.1254 और एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इन परसेंटाइल से जिसकी भी परसेंटाइल ऊपर है वो लोग यहाँ पर एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। जनरली जितनी टोटल सीट्स हैं उसे 3 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाएंगे फॉर द काउंसलिंग। इसके अलावा ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट इन पर्सन। मीन जो कैंडिडेट्स हैं उनको खुद जाना है वहां पर। द कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स फॉर द सेम। एक सेट फोटोकॉपी और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं। Candidate for BSc Nursing will be required to sit in the auditorium 8 AM positively on 13th 2024. So 13 तारीख को 8 बजे आपको वहां पहुंच जाना है for the document verification and 10 AM on 14 2024 for the counseling. इसके अलावा आपको साथ में जो डीडी है या बैंक का चेक है वो लेके जाना है इन फेवर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के नाम से। और यहाँ पर 2 अलग अलग डीडी जो है बनवानी पड़ेंगे आपको। द फर्स्ट वन इज ₹35 का जो कॉलेज की फीस है वो। इसके अलावा जो सेकंड डीडी है वो बनवाना पड़ेगा आपको ₹5000 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो। तो ये 2 डीडी आपको वहां पर ले जानी पड़ेंगे, पहले से बनवा के आप इसे रख लें। बाकी यहाँ पर एक कैंडिडेट की लिस्ट दे रखी है, अनरिजर्व ओबीसी एसटी एसटी सबकी अलग अलग लिस्ट है। आइए तो उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। हम बेसिकली बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे फॉर द काउंसलिंग। सो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है वो रिक्वायर्ड होगा। सेकंड जो रिक्वायर्ड होगा वो एडमिट कार्ड। थर्ड वन इज जो रिजल्ट आया है वो रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए जो क्लास 10 का सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक एससी एसटी तो उनके लिए वो पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। इसके अलावा अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए अलॉन्ग विद द एनसीएल। इसके अलावा क्लास 10th 12th इनकी जो मार्कशीट है और अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो सर्टिफिकेट भी यहां पर लगेगा। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ जिसमें आप आधार कार्ड ले सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो कम से कम 4 फोटोग्राफ्स तो आपको बस ले ही जानी है। इसके अलावा जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो तो वहीं पर हो जाएगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको नहीं ले जाना है, वो वहीं से हो जाएगा अवेलेबल। इसके अलावा रिक्वायर्ड होगा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपने लास्ट स्कूल अटेंड किया है वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। अगर कोई गैप ईयर है तो वहां का जो सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड होगा गैप ईयर का। अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी गैजेट ऑफिसर से बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जो है रिक्वायर्ड हो सकता है, अगर आपके पास है तो लेके जाना। अगर वहां पर वो डिमांड करते हैं तो आप अंडरटेकिंग लेके बाद में उसको सबमिट करा सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है फ्रॉम द लास्ट अटेंडेड स्कूल वो भी रिक्वायर्ड हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट है ये आप अंडरटेकिंग लेके बाद में भी सबमिट करा सकते हैं अगर आपके पास रिसेंटली नहीं है तो। इसके अलावा एक एंटी रैगिंग का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा यहाँ पर। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये सारी चीजें ओरिजिनल में अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ फोटोकॉपीज, तो एटलीस्ट आप 2 सेट रखना। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड एंड द काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर द पीजीआई चंडीगढ़।